हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। इस नए साल का पहला ट्रेडिंग सेशन था और इस करंट सीरीज़ का दूसरा ट्रेडिंग सेशन, दैट इज़ इट वाज टुडे 1 जनवरी 2026, थर्सडे। 1 जनवरी 2026 बृहस्पतिवार के दिन आज बाज़ार जो है, ऐसा एंटिसिपेशन था कि अच्छा रहेगा, पर उसके उलट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक शॉकर दे दिया। एकदम न्यू ईयर में ही एक गर्मा गर्म शॉकर दे दिया। वो शॉकर क्या था? आईटीसी का। बेसिकली गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स जो है, जीएसटी प्लस एक्साइज, क्योंकि सिगरेट्स में तो दोनों ही है, जीएसटी तो है ही और एक्साइज का भी पोर्शन है, तो बेसिकली उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड था। ये कुछ दिनों से मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे, सोशल मीडिया में भी अगर आप देखें तो इसको लेके कुछ ना कुछ अटकलें थी, डिस्कशन भी हो रही थी। क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट को दो तरफा मार पड़ रहा है। एक मार ये है कि जो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है जो कलेक्ट कर रही थी वो ख़त्म हो गया। गवर्नमेंट वो कलेक्ट कर रही थी बिकॉज स्टेट्स को कॉम्पनसेट करना था 2017 के बाद से। तो वो कॉम्पनसेशन सेस जो हालांकि अब देना तो नहीं पड़ रहा है स्टेट्स को, पर उसके पहले जो गवर्नमेंट कलेक्ट भी कर रही थी वो तो ख़त्म हो गया। और उसके अलावा फिर धीरे काफ़ी सारे जो कटौती किए गए पिछले साल डोमेस्टिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, ट्रम्प बाबू के टैरिफ से थोड़ा मार्केट को उबारने के लिए, तो वो भी एक मार था। वहाँ से भी कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस हुआ ही है। स्टेट्स को भी काफ़ी रेवेन्यू लॉस हुआ था जीएसटी रेट्स में कटौती करने से, क्योंकि जो 12% का रेट है वो ख़त्म ही कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक मार थी। और हाँ, उसके अलावा एक और मार ये है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही है, उसमें काफ़ी सारे बजटरी एलोकेशंस करने पड़ गए डिफेंस को, और अब मोस्ट लाइकली इस आने वाले बजट में काफ़ी मेजर हाइक करना पड़ेगा डिफेंस एलोकेशन में। कम से कम भारत का जो डिफेंस बजट में 20% की बढ़ोतरी तो काफ़ी हद तक संभव है। तो जो एनालिस्ट की माने, जो भारत का जो डिफेंस बजट कुल मिलाकर ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ रुपया के आसपास है, दैट इज़ इन डॉलर टर्म्स रफली अराउंड $80 बिलियन, 75 to 80 बिलियन डॉलर्स। वो मोस्ट लाइकली बढ़ के ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा, या अगर रुपए के टर्म्स में बात करें तो जहाँ तक 84 से 85 लाख करोड़ के आसपास तो पहुंच जाएगा। दैट विल रफली कम टू अराउंड $95 बिलियन। और ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जिसको बोलते हैं ना, आप कहीं ना कहीं इट इज़ एन ईरा ऑफ वॉर। सभी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी यही बोल रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स की बात माने इंटरनेट पे, तो वो भी यही बात बोल रहे हैं। वो भी अपने बहुत सारे तर्क दे देते हैं। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इट हैज़ बिकम ए नेसेसिटी। और एक बहुत बड़े जो एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है समीर सरन, उन्होंने भी यही बात बोली कि अब हमें भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि हम जो एकदम गुपचुप होकर डिफेंस में खर्चा करते थे, नॉट मोर देन 2%, इनफैक्ट इवन बिलो 2% ऑफ जीडीपी, वो कहीं ना कहीं हाइक करके हमें 4% ले जाना पड़ेगा, मीन्स 4% ऑफ जीडीपी। तो अगर समझ लीजिए भारत का जो अभी जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन से ज़्यादा का इकोनॉमी है, तो इसका मतलब है हमें अपना डिफेंस बजट जो है वो $160 अरब तक लेके जाना होगा। तो इसका मतलब कितना, अभी और भी कितना दूर जाना है, बिकॉज इट इज़ एन ईरा ऑफ वॉर। हम नहीं चाहते हुए भी हमें ऑपरेशन सिंदूर करना ही पड़ा, और प्रधानमंत्री जी ने बोला ही है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यही सब बहुत सारे फैक्टर्स है। तो कहाँ से निचोड़ेंगे? तो बेसिकली सिगरेट से, टोबैको से, ये सब से निचोड़ेंगे। और कहाँ से निचोड़ेंगे? नशेड़ियों से निचोड़ेंगे जिसको बोलते हैं। यही बात है। तो कहीं ना कहीं इस पे मार पड़ी गया। हालांकि इसका टाइमिंग थोड़ा समय से लग रहा है पहले आ गया, क्योंकि अटकलें थी कि ये बजट के आसपास ही आएगा, तो मार्केट थोड़ा इसको लेके प्रिपेयर हो जाता। पर कहीं ना कहीं आईटीसी और ये सब भी, जितने गॉडफ्रे फिलिप्स, ये सब स्टॉक्स लगता है प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो दे वर स्लाइटली कॉट ऑफ गार्ड, तो जिसके कारण एकदम से टूट के खुलाई। आईटीसी का स्टॉक जो है वो ₹17 के आसपास खुला ही था नीचे, और फिर उसके बाद एकदम से औदे मुँह गिरते ही चला गया। तो जैसे संभला ही नहीं स्टॉक, एकदम 380 पे एक बार रुका, फिर एकदम गिरते गिरते 363 के लेवल्स पे जाके एक बार रुका। पर कहीं ना कहीं वहाँ से हाँ बाउंस बैक एक बार आया था, 370 तक बाउंस बैक आया। पर जिस तरह वॉल्यूम्स देखे गए आज, कहीं ना कहीं ये, और डिलीवरी वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं, 58%, 28 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए एनएसई में, जिसमें 58% तो डिलीवरी वॉल्यूम्स है। इसका मतलब मोर देन 15 करोड़ शेयर्स हैव बिन डिलीवर्ड।
तो कहीं ना कहीं एकदम मैसिव सेलिंग किया गया है। दिस शोज़ कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन था कि भैया यहाँ गुड न्यूज़ तो कुछ आता नहीं है, बैड न्यूज़ बड़ा बड़ा भले ही आ जाता है। तो डैट वाज अ मेजर सेंटिमेंट डैम्पनर ऑल्सो, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो निफ्टी जो है वो टेक्निकली स्ट्रांग हो गया था, पर आईटीसी जो आज झटके पे झटका देते चला गया, उसके कारण मार्केट का मूड काफ़ी ख़राब हो गया। हालांकि लग रहा था जैसे जो बोलते हैं ना, जो करेक्शन आया उसको एब्जॉर्ब करके मार्केट वापस अपने चाल पे बढ़ने की कोशिश कर रहे, पर वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि आईटीसी का जो सेल ऑफ है वो रुक ही नहीं रहा था जैसे एकदम। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, अब एनालिस्ट ब्रोकरेजेस यही बोल रहे हैं कि जो जीएसटी रेट्स में हाइक की गई है ये एक बल्क बेसिस पे किया गया है। सो बेसिकली ये एक 1000 सिगरेट्स के हिसाब से ड्यूटी हाइक की गई है। तो उसमें निकल के ये आता है कि वो ₹2.5 से लेके ₹8.5 पर सिगरेट इसका असर रहेगा। इट विल डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ सिगरेट। सो बेसिकली जो मुझे जहाँ तक ये समझ में आया कि 17 से 18 रुपए का जो एक आमतौर पे सिगरेट बिकता है अच्छे क्वालिटी का, माइल्स जिसको बोलते हैं, या इंडिया किंग्स के सिगरेट्स बिकते हैं, तो इमीडिएट टर्म्स में तो यही लग रहा है वो करीब 22-23 रुपए तक चले जाएंगे, क्योंकि ब्रोकरेजेस आर एक्सपेक्टिंग दैट आईटीसी विल हैव टू हाइक प्राइसेस बाय एटलीस्ट 15% टू ऑफसेट दिस इम्पैक्ट। तो अगर ऐसा है तो 22-23 रुपए का सिगरेट तो हो जाएगा, यानी एक पैकेट जो इंडिया किंग्स का जो लगभग 340 से 360 रुपए के भाव में बिकता है रिटेल में, वो लगभग आप मान के चलिए 20% तो हाइक आनी है, तो वो 425 रुपये के आसपास हो जाएगा। मीन्स एक सिगरेट वही 22-23 रुपये का एक सिगरेट हो जाएगा। अगर वो तक भी होता है तो भी शायद हो सकता है कंज्यूमर एब्जॉर्ब कर ले, पर अगर ऐसा नहीं है, अगर इससे भी वर्स्ट है, तब फिर देखिए कंज्यूमर हो सकता है एब्जॉर्ब ना भी करे, और इससे जो सिगरेट स्मगलिंग है इसको बहुत बड़ा ही बढ़ावा मिल जाएगा। क्योंकि अब आप भी जानते होंगे जितने भी मिडिल क्लास सर्कल्स है वो काफ़ी बाहर घूमती रहती है, बाहर टूर्स पे जाती रहती है, तो जितने भी ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं उनसे वो अपने नशे के पदार्थ लेके आ ही जाते हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सिगरेट्स हो, टोबैको हो। तो उसका भी बहुत बड़ा बाज़ार बन गया है, और कहीं ना कहीं इसका बाज़ार बहुत और बड़ा हो जाएगा अगर हद से ज़्यादा डोमेस्टिक चीज़ों को महंगा कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा, पीनलाइज किया जाएगा, तो ये अच्छा नहीं है। तो आईटीसी जैसे स्टॉक के लिए तो बहुत ख़राब रहेगा। पर हम आशा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी बहुत सोच समझ के कदम उठा रही होगी। दे विल नॉट टेक एक्सट्रीम स्टेप्स टू रियली डैम्पन द मार्केट, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मार्केट का मूड, इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक मूड ख़राब होता है। देखिए जिनको नशा करना रहेगा वो तो करके ही रहेंगे, ये सब जानते हैं। हाँ ये है कि भाई जिसको जो अफोर्ड कर सकता है वो करेगा, जो नहीं करे अफोर्ड कर सकता है वो दूसरे तरह के क्वालिटी में शिफ्ट हो जाएगा। कई बार डाउनग्रेडिंग भी हो जाती है, और ऑफकोर्स स्मगलिंग का बाजार तो खुला ही है। सो लेट्स सी क्या होता है। पर कहीं ना कहीं अगर इसका भी आज जो मैंने स्टडी किया है, जो हालांकि आज इंस्टीट्यूशनल सेलिंग इतना नहीं आया है क्योंकि एफ आई ने बेचा है 3000 करोड़ का माल बेचा है आज नेट बेसिस पे। हालांकि ओवरऑल एक्टिविटी बहुत ही कम थी क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, पर उसमें भी 3000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा है। इट इज़ लाइकली इट वॉज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन आईटीसी के माल भर के बेचे होंगे उन्होंने। सो और उसका पर अगर डीआई देखें तो डीआई बैंक खाली 1500 करोड़ की थी। तो इसका मतलब लॉट ऑफ द डंप वॉज एब्जॉर्ब बाय रिटेल, जितने भी हमारे रिटेल है, एचएनआईज है, उन्होंने काफ़ी एब्जॉर्ब किया होगा, क्योंकि हो सकता है सबने एंटिसिपेट नहीं किया कि एकदम एक तरफा बिकवाली आती चली जाएगी, एकदम स्टॉक क्रैश करते ही चला जाएगा। सो लेट्स सी, और हो सकता है, और इट इज़ लाइकली दैट आज जम के शॉर्ट सेलिंग भी हुआ आईटीसी के स्टॉक में। तो ऐसा अगर है तो कल में भी अगर मार्केट का मूड अच्छा हो जाएगा तो क्या पता एक शॉर्ट कवरिंग रिकवरी भी देखी जा सकती है आईटीसी में। पर अगर ऐसा नहीं आता, वो टिकता नहीं है, तो थिंग्स लुक वेरी ग्रिम फॉर आईटीसी का स्टॉक पर से, क्योंकि टेक्निकली वीक हो ही रखा है, अगर संभलता नहीं है तब फिर इट इज़ ओनली हेडेड साउथ, क्योंकि फंडामेंटली तो ये बहुत ही डैमेजिंग है। जितने भी टोबैको कंपनीज, दो ही मेजर टोबैको कंपनीज है, आईटीसी एंड गॉडफ्रे फिलिप्स, लिस्टेड स्पेस में, तो उनके लिए तो चीज़ें बहुत ख़राब है, क्योंकि उनको बहुत मेजर आगे अभी बेसिकली इसका 1 फरवरी से आएगा, पर कहीं ना कहीं Q3 Q4 के जो इनके बेसिकली जो रिजल्ट्स है, अर्निंग्स है, वो इम्पैक्ट होंगे। तो कहीं ना कहीं मेजर इम्पैक्ट होने से तो ऑफकोर्स स्टॉक का री रेटिंग होएगा ही। तो बेसिकली जो मुझे लग रहा है इट इज़ अ रिपीट सिनारियो ऑफ आईटीसी, जो आईटीसी का हाल कोविड के दौरान हुआ था, मीन्स 2020 में, 2021, 2022, ये जो एक फेज़ चला था आईटीसी,
जो अच्छी खासी मंदी के फेज़ में चला था, कोई बड़ी बात नहीं अगर ऐसे बड़े मंदी के फेज़ में चला जाए। तो अगर ऐसा होता है तब तो स्टॉक जो आज 364 में जाके रुका है तो कुछ भी हो सकता है 300 के लेवल्स तक भी चला जाए। हालांकि एक स्मॉल डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरे फैमिली के भी पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत होल्ड करते हैं, कोई मेजर स्टेक नहीं है, जस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट। बट अब क्या कर सकते हैं भाई, आप मार्केट से आर्ग्यू तो कर नहीं सकते हैं, जो है सो है। सो यही बात है। बाकी तो मार्केट वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट। सो यही है अभी आईटीसी का जो ओवरऑल इफेक्ट था। पर मार्केट का जो मैंने पहले ही कहा, मार्केट का चाल वैसे अच्छा था, जो निफ्टी है वो 40 पॉइंट्स ऊपर खुला, पर कहीं ना कहीं जो आईटीसी जो औदे मुँह गिरते चला गया, दैट वाज अ मेजर मूड डैम्पनर फॉर द मार्केट। और कहीं ना कहीं फिर वो मार्केट चाह के भी उसको संभाल नहीं पाया, बिकॉज आईटीसी अगर आप क्लोजिंग देखें 364 में जो क्लोज हुआ है, इसका नेट इम्पैक्ट ये था कि निफ्टी पे ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स निफ्टी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो बाकी जितने स्टॉक्स ने क्यूमुलेटिव वे में गेन किए थे, अकेले आईटीसी उसको 80 पॉइंट्स ख़त्म कर दे रहा था। सो दैट वाज अ बिट टू मच फॉर द मार्केट्स टू हैंडल, जिसके कारण आपने देखा निफ्टी जो है वो एकदम मामूली बढ़त के साथ ही बंद हुआ। हाँ, बाय द वे अगर निफ्टी की बात करें तो वो महज 17 पॉइंट्स बढ़कर 26,146 पर बंद हुआ। दैट इज व्हाट वाज अप जस्ट 17 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 26,146.5। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 130 पॉइंट्स बढ़कर 59,711 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 130 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,911.5। सो यही था मोटा मोटी। बेसिकली हमने कहा मार्केट का तो मूड ख़राब ही था, हालांकि मार्केट को संभालने की लग रही जैसे कोशिश की जा रही थी कि नहीं तो मार्केट तो औदे मुँह गिर ही जाता, बिकॉज बट लेट्स सी अगर आईटीसी का मूड कल थोड़ा सुधर जाता है, कल आज के जैसे बिकवाली नहीं आती है, अगर संभल के भी रहता है तो लेट्स सी निफ्टी जो है वो हो सकता है एक बार चेष्टा करे, बिकॉज आज निफ्टी ने काफ़ी रेजिलियंस दिखाया। हो सकता है निफ्टी जो है वो 25,200 के लेवल्स तक जाए, पर अगर ऐसा नहीं हो पाता है, सेलिंग जारी रहती है, तो नीचे का घर तो खुला ही है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है जो निफ्टी अपने सारे इन दिनों जो अभी 31 तारीख को जो गेंस दिए है तो फिर वो तोड़ते ही चला जाएगा, फिर हो सकता है यही अभी का ट्रेंड का हाई बन जाएगा और फिर मार्केट एक बार गिरते चला जाएगा। ऑल डिपेंड्स, कल आज यूएस मार्केट भी बंद है न्यू ईयर के कारण, कल यूएस फ्यूचर्स कैसा खुलते हैं, यूएस मार्केट क्यूज़ कैसे रहते हैं, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। बाकी ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो जारी है, वहाँ से तो देखिए कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स चल ही रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, मिडल ईस्ट में इसराइल का वॉर चल रहा है, इसराइल पैलेस्टाइन का, और कहीं ना कहीं अब चाइना ताइवान का भी प्रॉब्लम चल ही रहा है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है। सो कहीं ना कहीं ये सब जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स हावी तो रहेंगे, पर इस बीच मार्केट जो है अपना भले ही बढ़े, थोड़ा थोड़ा करके बढ़े, पर क्या मे बी थोड़ा बहुत बढ़ते भी रहेगा, अनलेस कुछ मेजर डैमेजिंग नहीं हो जाए, और जैसा न्यूज़ आएगा उसके हिसाब से तो मार्केट रिएक्ट करेगा ही। बाकी इस बीच क्या नॉर्मली क्या होता है, जो फ्लोज है डीआईएस के वो तो मार्केट में आते ही रहेंगे, वो तो जिसको लेना थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेगा, एब्जॉर्ब करते रहेगा। उसका नेट नेट इम्पैक्ट ये है कि मार्केट या तो रुका रहेगा या तो थोड़ा थोड़ा करके रिस्क के बढ़ते रहेगा, यही होगा। पर हो सकता है मेजर गहमा गहमी पॉजिटिव साइड में ना भी हो कुछ, बिकॉज इतने अनसर्टेनिटीज़ है, तो उस बीच कोई बड़ी तेज़ी भी आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब जैसे आज आपने देखा ही मार्केट का मूड अच्छा था, पर एक मेजर नेगेटिव ने पूरा मार्केट का खेल ख़राब कर दिया। सो ऐसे ही होते रहता है। लेट्स सी कल इट विल ऑल डिपेंड कि आईटीसी और तीन सात चीज़ें, भाई कई सारी चीज़ें जो मिलके कैसा बिहेव करेंगी, वो मार्केट पे उसका नेट इम्पैक्ट पड़ेगा। सो मुझे जहाँ तक लग रहा है इट विल टू वे, आइदर निफ्टी विल ट्राई एंड मूव अहेड ऑफ 26,200 अगर चीज़ें संभलती है और बाइंग आ जाती है। कल हो सकता है कल इंस्टीट्यूशंस की भी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बिकॉज कल नॉर्मल मार्केट डे रहेगा, तो अगर वहाँ पे बाइंग आता है तो मार्केट संभल जाएगा, अगर नहीं आ पाता है तो फिर नीचे का घर तो खुला ही है, वही चीज़ है। तो मोटा मोटी यही था आज का लेखा जोखा। हालांकि अभी मैं बता दूं ऑटो स्टॉक्स में बाइंग जा रही है, बजाज ऑटो आज भी अच्छे गेंस के साथ बंद हुआ। और एक मैंने जो अभी नोटिस किया, अभी ओला मोबिलिटी जो है ये स्टॉक अभी काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ में रहा था, एक तरफा गिरते ही चला गया अपने ऑल टाइम हाई से, जो स्टॉक जो है वो अपने लिस्टिंग प्राइस के भी नीचे चल रहा है।
सो हालांकि ये स्टॉक जो है वो फंडामेंटली तो बहुत ख़राब है, पर इसमें एक नोटिस करने वाली न्यूज़, एक पॉजिटिव न्यूज़ ये निकल के आई है कि जो कंपनी है ये एक बैटरी सेल पे काम कर रही थी 4680। तो ये सेल बेसिकली अब सेल को गवर्नमेंट अप्रूवल मिल चुका है कि हाँ ये सेफ़ है, इट इज़ सेफ़ टू यूज़, और आने वाले 6 महीने में धीरे धीरे शायद वो मार्केट में अब उतारने भी लग जाएंगे। तो लग रहा है कि कंपनी अगर अपने माने ऑटो यानी स्कूटी के डिवीज़न में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही है, पर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी एक मेजर बैटरी सप्लायर बन जाएगी, क्योंकि इनका अपना गीगा फैक्ट्री है ही। बैटरी भी जो है ये इनका पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, अपना खुद का डिज़ाइन उन्होंने किया है 4680 सेल। तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है बहुत मेजर प्लस पॉइंट होए। तो ये जस्ट बता दिया, हमारा काम है एक आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताना। हालांकि स्टॉक काफ़ी करेक्टेड है, फंडामेंटली अभी भी बहुत ख़राब है, फंडामेंटली स्टॉक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कंपनी बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो पाएगी, बहुत ज़बरदस्त लॉसेस में गिरी हुई है। बट दैट इज़ अ स्मॉल गुड न्यूज़ amongst all the bad news this company has been doing. So ये क्या पता आगे चल के कंपनी के लिए गेम चेंजर बन जाए, पर हाँ जेस्टेशन रहेगा, कुछ भी रातों रात नहीं होगा। जिसको अपना स्टॉक जो भी अपना करना है अपना अपने हिसाब से व्यू ले, हमारा काम है आपको अपॉर्चुनिटीज़ बताना, आगाह करना। तो यही है स्पेसिफिक, अभी यही है फ़िलहाल आज। हाँ उसके अलावा मिड कैप्स तो आज अच्छे थे, स्मॉल कैप्स थोड़ा स्ट्रगल ही करते हुए दिखे, क्योंकि अगेन सेम कहानी चल रही है। मिड कैप्स में कहीं ना कहीं हो सकता है, मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स विल डू बेटर, कहीं ना कहीं उनमें ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, क्योंकि निफ्टी में तो आप जानते ही हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते ही रहते हैं। एंड अब ऐसा जो झटका लगा आईटीसी को, आई वोंट बी सरप्राइज्ड, आईटीसी की जो मैनेजमेंट है बहुत सालों से उन पे प्रेशर रहा है कि अपने सिगरेट डिवीज़न को अलग कर दे या कंपनी को स्प्लिट कर दे इनटू आईटीसी सिगरेट्स एंड आईटीसी कंज्यूमर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है मैनेजमेंट को अब फर्मली इस पे काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो सिगरेट बिजनेस को गवर्नमेंट बहुत नेगेटिवली बार बार टारगेट करती आई है, इसके कारण स्टॉक का ओवरऑल वैल्यूएशन इफेक्ट हो रहा है। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड नाउ दे विल टेक रियली कॉन्क्रीट स्टेप्स टू डू इट। और हो सकता है अगर ऐसा कर देती है तो आईटीसी का जो सिगरेट है वो निफ्टी से बाहर ही कर दिया जाएगा, तो फिर इसका जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ओवरऑल मेन मार्केट पे पड़ेगा ही नहीं। इट विल नॉट बी सरप्राइजिंग एट ऑल। जैसे गॉडफ्रे फिलिप्स कोई भी आप देख लीजिए मेजर इंडाइसेस में है नहीं, इवन मिड कैप इंडाइसेस में भी नहीं है। आईटीसी का स्टॉक है बिकॉज उसका मार्केट कैप इतना हाई है। तो हो सकता है गवर्नमेंट भी ऐसा स्टेप्स ले कि सिगरेट स्टॉक्स को मेन मार्केट इंडिसेस से ही बाहर कर दे कि भैया हमको झमेला ही नहीं चाहिए। इस ये बार बार अब एक बोलते हैं ना नासूर बन गया है, तो ऐसा भी हो सकता है आगे चल के। सो यही था आज का लेखा जोखा। आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ कमेंट्स देना हो, सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो, तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल योर कमेंट्स एंड फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस, दे हेल्प अस इम्प्रूव। सो आज के लिए थैंक यू।